तो हमने तीन मेथड्स डिस्कस करने थे कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। स्कैटर डायग्राम हमने कर लिया है। आज हमको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट करना है। कार्ल पियर्सन्स ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द फॉर्मूला, जिसने बोला था कि अच्छा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम लोग मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कार्ल पियर्सन वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन। ठीक है, इस मेथड के और भी दूसरे नाम हैं, विच इज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। कई बुक्स में आपको इस नाम से मिलेगा, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, एंड कहीं पे सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, ये दो और नेम्स हैं इसके। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी रेफर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर। जो भी हम लोग कोरिलेशन की वैल्यू निकालेंगे वो आर से डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेथड। तो कार्ल पियर्सन में देखेंगे हम मोस्टली सब जगह हम लोग यही कोरिलेशन, अगर हमको देखना रहता है डेटा के बीच में, डेटा सेट के बीच में, तो हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट यूज करते हैं। अभी इसके चार, वैसे तो तीन चार मेथड्स होते हैं, बट हमारी बुक में दो मेथड हैं, दो फॉर्मूला हैं बेसिकली, जिससे हम लोग कार्ल पियर्सन में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक है ये, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला 1। एक्स वाई, ये मैं सब डिनोशंस बता देती हूँ क्या होता है। जो स्मॉल एक्स होता है दैट डिनोट्स डेविएशन स्कोर। डेविएशन स्कोर किसका, अगर तुम्हें एक डेटा सेट दिया हुआ है, सपोजली एक डेटा है, एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग। एक ग्रुप ऑफ डेटा है एक्स और दूसरा ग्रुप ऑफ डेटा है वाई। कुछ डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं हमको। तो ये डेटा 1 और ये डेटा 2, इन दोनों के बीच में अगर हमको कोरिलेशन फाइंड करना है कि ये दोनों डेटा सेट आपस में कितना रिलेटेड है, कितने डिग्री से रिलेटेड है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो x हो जाएगा जितनी भी हमारी वैल्यूज है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस एक्स बार। एक्स बार इज मीन, इसको बोलते हैं डेविएशन स्कोर। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसको बोलते हैं डेविएशन स्कोर। इसको स्मॉल x से डिनोट किया है। ठीक है, और ये हो जाएगा मीन। मीन ऑफ ये सारे जितने भी पॉइंट्स है, डेटा सेट्स हैं डेटा 1 के, उसका जो मीन होगा। वैसे ही जो y का मीन होगा उसको बोलेंगे हम y बार। और स्मॉल y क्या हो जाएगा, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं y माइनस कर दो उनके मीन से, तो ये आ जाएगा डेविएशन स्कोर ऑफ डेटा सेट 2। ठीक है, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। डिवाइड बाय एन, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और ये सिग्मा एक्स, मतलब जो ये डेटा सेट है एक्स वाला, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये वाई वाले डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने मेजर पोर्शन में फॉर्मूलेस पढ़े थे। अभी मैं इसमें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स, ये छोटा वाला एक्स है, डेविएशन स्कोर्स का स्क्वायर, उसका समीशन लूंगी, डिवाइड बाय एन, उसका अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वैसे एक्स वाले डेटा सेट का डेविएशन निकाल दिया और वाई वाले डेटा सेट का डेविएशन निकाल दिया, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, ये जो हमको याद करना है। दिस वी हैव टू रिमेम्बर, यही हमारी बुक में भी दिया हुआ है। समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब जो ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस उनकी मीन, वाई सेट, वाई माइनस वाई बार, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन लो। ठीक है, फिर नीचे आएगा अंडर रूट में डेविएशन स्कोर का स्क्वायर, उसका समेशन, इनटू वाई वाले सेट का डेविएशन स्कोर का स्क्वायर, तू जाएगी उसका समेशन, और अंडर रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना देख लेते हैं अच्छे से। आई थिंक डेविएशन स्कोर्स में दिक्कत होगा जिन्होंने पहले लेक्चर, आएगी जाएगी। एक सेकेंड, जिन्होंने पहले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए होंगे उनको थोड़ा क्लैरिटी नहीं आएगा, बट जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को तो क्लियर हो जाएगा। एक स्मॉल एक्स डेविएशन स्कोर्स क्या होते हैं और समेशन और ये सब। ठीक है, अभी बुक से देख लेते हैं, इसके कुछ अजम्पशंस रहते हैं। बुक दिख रहा है हमको, इग्नू वाला सबको विजिबल है स्क्रीन पे, इग्नू का बुक? यस टी। हाँ, ये हम लोग मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स विच इज टाइप ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अभी जो पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट, जैसे इन्होंने यहाँ पे नाम ये लिया हुआ है अभी। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेथड्स टू कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
दिस इज मेनली यूज व्हेन द assumptions ऑफ द पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर मेट। तो ये पॉइंट है, हमको assumptions क्यों लेनी पड़ रही है कार्ल पियर्सन्स में कुछ, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि दिस इज पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, और हमने कल ही पढ़ा था कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की कुछ assumptions होती हैं हमको जो फॉलो होनी चाहिए, तभी हम लोग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं उस पॉपुलेशन पे या उस डेटा सेट पे। ठीक है, तो सिंस कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट इज पार्ट ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, तो जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के assumptions होती हैं वही इसमें assumptions आएंगी इस मेथड को यूज करने से पहले, जो मीट होनी चाहिए। दिस मेथड इज नेम्ड आफ्टर कार्ल पियर्सन, जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर है, who invented this method. It is denoted by small r. अभी assumptions देख लेते हैं फटाफट इसकी क्या है। Assumptions of Pearson's product moment correlation. The variables used to compute r are continuous in nature. हमने डिस्कस किया था continuous, discontinuous क्या होते हैं, and the scales of measurement are interval and ratio. ये हमने पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की assumption भी देखी थी, characteristics. The scales of measurement is interval and ratio. तो सेम ही रहेगा यहाँ पे भी चीजें। The distribution of the variables in this method is unimodal, मतलब एक मोड ही होगा, and it is close to symmetrical. हम बोलते हैं ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए करके, तो बोल रहे हैं कि क्लोज टू सिमेट्रिकल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन नीड नॉट बी नॉर्मल, ठीक है, वो बोल रहे हैं जो तुम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल हो जरूरी नहीं है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है जिससे तुमने सैंपल कलेक्ट किया है वो नॉर्मेलिटी को फॉलो करना चाहिए। ये पैरामीट्रिक का स्टैटिस्टिक्स का assumption होता है। द पेयर ऑफ स्कोर्स इन्वॉल्व आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, मतलब रिपीटेड नहीं होने चाहिए, दे शुड बी यूनिक, जो भी हमारा डेटा पॉइंट्स हैं, आर इन नो वे कनेक्टेड टू ईच अदर, वही यूनिक होने चाहिए। देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जो हम बोल रहे थे लीनियर कोरिलेशन होना चाहिए, तो जब लीनियर रिलेशनशिप होगा तभी हम कार्ल पियर्सन मेथड यूज कर सकते हैं। अ स्कैटर diagram thus drawn with the help of scores in these two variables will denote a straight line, वही linear relationship होता है। R is mainly used to ascertain the sign मतलब positive या negative, size मतलब magnitude, value of the correlation that can be positive, negative or zero will range from -1 to +1, ठीक है, तो R की जो वैल्यू होगी वो +1 और -1 के बीच में लाई कर रही होगी, ठीक है। फिर अभी यूजेस ऑफ, इसमें किसी को डाउट है कुछ भी assumptions में? मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको? यस दी। ओके फाइन, अगर कुछ हो तो अनम्यूट करके बोल देना यार, मुझे ऐसे। दी हाँ जी। दी आपने इससे पहले, अभी मैंने अभी ज्वाइन किया तो इससे पहले आप कोई फॉर्मूला भी बताए थे। हाँ वो वापस करेंगे, अभी देखेंगे, सॉल्व भी करेंगे आज शाम एक। ओके। Uses of Pearson's product moment. It helps in determining the relationship between two variables quantitatively. ठीक है, with quantification it is possible for us to compare. अगर हमारे पास डेटा होगा, नंबर्स होंगे तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। Based on R, regression equation can be computed. Thus, after computing R, which is correlation coefficient, it is possible to compute regression. Further हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर जो हमारा आर आया उसके ऊपर फर्दर स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन से, रिग्रेशन इक्वेशन और ये सब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया यूज ऑफ पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट, एंड डिटरमाइन वेदर वन वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन अनदर वेरिएबल। ये हमने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन के बेसिस पे हम लोग आगे डिसीजन ले सकते हैं कि हमको रिग्रेशन यूज करना है कि नहीं करना है अपना प्रिडिक्शन करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। R can be used in computation of reliability and validity of psychological test. ये हमने स्टडी किया था कोरिलेशन के यूजेस में कि हम लोग वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। इट विल ऑल्सो असिस्ट इन कॉम्पिटिशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस, ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड ही है। ये हम पढ़ें, फैक्टर एनालिसिस शायद नहीं आएगा हमारा 108 में भी शायद नहीं है, तो ये एक और स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम ग्रुपिंग और ये सब करते हैं, तो उसमें भी हमको फैक्टर एनालिसिस में भी कोरिलेशन हेल्प करता है। दो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं हमारे, जैसे कोरिलेशन से जो हाईली कोरिलेटेड होंगे
पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे उनको एक ग्रुप में डालेंगे, जो नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे उनको दूसरे ग्रुप में डालेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स बना के हम लोग आगे फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। तो कोरिलेशन हमको इसमें भी हेल्प करता है, ग्रुपिंग करने में और एनालिसिस करने में। ठीक है, आगे बढ़े, कंपटीशन में चलें। किसी को डाउट है कुछ भी थ्योरी में? अभी कैलकुलेशन करेंगे फिर, बोलो बोलो। दी मैंने, मुझे रिग्रेशन इक्वेशन बताया रिग्रेशन नहीं इज है। नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वो पूरा एक अपने आप में ही पूरा मेथड है, विच इज नॉट अंडर आवर स्कोप राइटली, मतलब हमको सेकेंड ईयर में भी नहीं है वो। तो रिग्रेशन इज समथिंग वी विल नॉट स्टडी, बट दिस इज अनदर मेथड टू प्रिडिक्ट डेटा, प्रिडिक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। अभी कंप्यूटेशन करते हैं क्वांटिटेटिव कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें एक मेथड 1 है, ठीक है, दूसरा है ये भी हम करते हैं आज, और एक और मेथड ही है। तो ये 2 फॉर्मूला हैं जो हमको दिए हुए हैं कार्ल पियर्सन्स के, जो हमको याद करने हैं। तो आज हम लोग मेथड 1 से कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज द फाइनल, वही सेम चीज है, इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया। ठीक है, आर एक्स वाई मतलब एक्स और वाई का रिलेशनशिप क्या है आपस में, तो उसको डिनोट करते हैं आर एक्स वाई से। 2 वेरिएबल, कौन से 2 वेरिएबल? एक्स और वाई, जिसके बीच में हम कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं। समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, डेविएशन स्कोर्स हैं ये, अपॉन एन, डेविएशन ऑफ एक्स, डेविएशन ऑफ वाई। तो आर इज कोरिलेशन, x is deviation of any score of x from the mean of x, which is x minus x bar, वही y का y minus y bar। समेशन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन, दैट इज x डेविएशन इज मल्टीप्लाइड कॉरेस्पॉन्डिंग x इंटू वाई को मल्टीप्लाई किया और उस वाले का पूरे का समेशन लिया। सिग्मा एक्स क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या फ्रीक्वेंसीज या ऑब्जर्वेशंस, जो भी बोल लो। द फॉर्मूला कैन बी सिंप्लीफाइड, हम दोनों ने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डाला, विच इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। वो वैल्यूज पुट कर दी और फाइनली ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, आप सॉल्व करके देखोगे तो आ जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया कोरिलेशन का? आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमको आज अप्लाई करना है। अभी सब लोग नोटबुक्स निकाल लो अपनी यार, साथ साथ सॉल्व करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, जिन्होंने पहले डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब नहीं किया हुआ तो उनके लिए तो एकदम नया फ्रेश होगा, तो मैं बेसिक से बता देती हूँ। तो सब साथ साथ करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, एक बार ऊपर करना, फॉर्मूला देखना है। हाँ ये देख लो। ठीक है, अभी वापस लिखेंगे फॉर्मूला, कैलकुलेशन जब करेंगे। देखो अभी एग्जाम में क्या दिया होगा हमको, एग्जाम में हमको दे रखा होगा डेटा 1 और डेटा 2, ऐसे हमको डेटा सेट दे रखा होगा, डेटा 1 और डेटा 2, और हमको बोला गया होगा कि इनमें कोरिलेशन फाइंड करो, आर फाइंड करो। तो इतना ही डेटा हमको दिया होगा, इससे हमको पूरा सम करना है अपना। ठीक है, तो जिसके लिए पॉसिबल है कि साथ साथ करना, तो समझ आएंगी चीजें। ठीक है, अब मेरा जो स्टेप 1 क्या है, जो भी मेरा डेटा गिवन है मैं उसको लिख लेती हूँ। स्टेप 1, गिवन डेटा जो है हमारा उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे को दिया हुआ है डेटा 1 विच इज एक्स। ठीक है, उसकी वैल्यूज लिख लेती हूँ, साथ में चेक कर लेना मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं। ठीक है, 3, ये आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही जो आप लिख रहे हो। नहीं दिख रही क्या? अभी दिख रही? नो दी, नहीं अब दिख रही है। दिख रही है। दिख रही है हाँ दीदी। हाँ स्टेप विजिबल है। 1 गिवन डेटा लिखा है मैंने। ठीक है, तो मैं एक्स को लिख लेती हूँ, चेक करते रहना है साथ साथ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, और आप भी कर लो साथ में। 3 2 2 3 5 2।
ठीक है, x की वैल्यू सही लिखी है मैंने। Yes, दी। हम्म तो अभी यहाँ पे हम लोग दो कॉलम छोड़ देते हैं, किसके लिए, एक हमको फाइंड करना है x विच इज x माइनस, सॉरी ये छोड़ दो, x माइनस एक्स बार, और दूसरा कॉलम हम छोड़ते हैं एक्स स्क्वायर के लिए। फिर डेटा लिखते हैं y का, विच इज डेटा 2, y वाला। y डेटा क्या है, y का डेटा 4 दी 3 4 3 5 5 5 5 3 3 double 3 4 4 4 5 3। 5 3। ठीक है, सही लिखा है मैंने। यहाँ पे आ Yes, जाएगा दी। हमारा स्मॉल y विच इज y माइनस y बार, y बार इज हमारा मीन, यहाँ पे आ जाएगा मेरा y स्क्वायर। ठीक है, इसका ही मल्टीप्लीकेशन y इंटू वाई करेंगे। ठीक है, अभी हम मेरे को x इंटू एक्स माइनस ये स्मॉल x फाइंड करने के लिए विच इज दिस, मेरे को क्या चाहिए, ये क्या है, मीन। x मेरे पास है, x कहाँ पे है, ये पड़ा मेरे पास x, मेरे को चाहिए x बार इज मीन। तो मेरे को सबसे पहले x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, किसी को पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला बताओ। I think sigma fx upon my f। हाँ, तो मैं सिग्मेशन ऑफ x, मतलब ये जो मेरा डेटा गया हुआ है x, उस सबको ऐड करूंगी। ऐड ये होता है एडिशन, समेशन, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। n कितना है मेरा, काउंट कर लो, ऑब्जर्वेशंस कितनी है मेरी, कितना है n, कितना है n बताओ कितना है, कोई कर रहा है साथ में सॉल्व कि नहीं कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ अकेले। 10 10। ठीक है, तो x की ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10। तो मैं समेशन कर देती हूँ। समेशन में क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 30 30 डिवाइड बाय 10। 10 तो मेरा x बार क्या आ गया, 3। 3। वैसे ही मैं y बार फाइंड कर लूंगी। y बार क्या होगा, समेशन ऑफ y अपॉन n। समेशन ऑफ y क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 + 3 7 15 और 6 40 5 3 40 आएगा, है ना, 40। Yes, दी। n इधर भी y का भी 10 है, तो 4 आ जाएगा। तो मेरा y बार हो जाएगा 4। अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, x माइनस एक्स बार की मेरी वैल्यू क्या आ गई, 3। तो मैं माइनस करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो 3, ये वाला डेटा x माइनस 3 एक्स बार विच इज 3, तो क्या आ जाएगा 0। फिर 2 माइनस 3 -1। अब मैं लिख रही हूँ आगे, आप भी लिख लो, 0 2 माइनस -1 -1 0 2 -1। ठीक है, ये स्मॉल x की वैल्यूज आ गई। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन सबको x इंटू एक्स कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 करूंगी तो +1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 1 0 4 1। ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए, समेशन, ये वाले कॉलम का फॉर्मूला में आएगा ना, डिनोमिनेटर में, समेशन ऑफ एक्स बार एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर जो कॉलम है, इसका समेशन ले लो, कितना आ रहा 100 है, 100 100 नहीं यार, स्क्वायर करके 100। नहीं नहीं, 10 स्क्वायर वाला मतलब ये स्क्वायर, इसका समेशन करना है, मतलब 1 + 2 3 4 तो 5, हाँ 10 आएगा। एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का समेशन करना है हमको। ये एक्स स्क्वायर कॉलम आ गया ना, इसका समेशन मतलब इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। वैसे ही y का निकाल लेंगे। y मीन कितना था, 4, तो 4 - 4 0,
वैसे ही माइनस करते रहेंगे सब में। तो 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1। सही है, कोई गलती तो नहीं है इसमें? कोई कर रहा है साथ साथ यार, मुझे बताओ तो। Yes, दी ओके, कौन है? दी सिमरन। सिमरन, ओके ठीक है। तो वाई स्क्वायर मैं And me. इसका ओके, वाई इंटू वाई मतलब स्क्वायर करूंगी तो 0, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही आएगा वापस। 1 Miss 1। hello. हाँ जी, ये 5 minus 4. Okay, okay. हाँ यही करना है ना फॉर्मूला में। ये y है मेरा, y मतलब ये वाला डेटा, माइनस वाई बार मतलब मीन। मीन कितना आया था मेरा 4, तो सब में से मैं -4 करती रहूंगी। इसमें से -4 किया, इसमें से -4 किया, इसमें से -4 किया, तो ये वाला डेटा देता रहेगा मुझे सारा। हाँ, डेविएशंस फाइंड कर रहे हैं हम लोग, मीन डेविएशन स्कोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी फॉर्मूला में मेरे को समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी करना है, तो ये मेरा वाई स्क्वायर का कॉलम रहा, इसका समेशन करूंगी। कितना आ रहा है आंसर? No. नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा ना? 8 आ रहा है। हाँ 8 आएगा। यस डी 8 आ रहा है। 8. ठीक है, तो अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। आर का फॉर्मूला क्या था, फिर देखते हैं हमको और कुछ फाइंड करना है कि नहीं। समेशन ऑफ एक्स वाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर समेशन फाइंड कर लिया, वाई स्क्वायर समेशन फाइंड कर लिया, हमने एक्स इंटू वाई का समेशन नहीं फाइंड किया। तो जो एक्स कॉलम है ये वाला, कौन सा वाला, सेकंड कॉलम, ये वाला एक्स इंटू वाई, ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो मेरा यहाँ पे एक और लाइन बना लो, यहाँ पे आएगा मेरा एक्स इंटू वाई, इसका समेशन भी चाहिए मुझे। तो एक्स इंटू वाई करो, क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा बताओ। एक्स इंटू वाई करूंगी तो फर्स्ट, डी 12। अरे एक्स इंटू वाई करना है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, 0. वाई क्या है यहाँ पे 0, 0 into 0 तो 0 इंटू 0 0। 0 कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एक्स इंटू वाई क्या करना है, छोटा वाला एक्स वाला जो कॉलम था और जो छोटा वाला वाई वाला कॉलम था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको। ये बड़ा वाला एक्स नहीं, छोटा वाला एक्स, डेविएशन स्कोर्स को मल्टीप्लाई करना है। चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला एक्स छोटा वाला इंटू ये छोटा वाला वाई, डेविएशन स्कोर्स, उन दो ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है मेरे को, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बढ़े आगे। yes दी ठीक है, 0 1 1 0 2 1। अभी समेशन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा 8। बस अभी हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ वैल्यूज डालनी है इसमें। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई, समेशन ऑफ 8 8 आई थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी 10, 10 इसकी वैल्यू क्या आई थी 8। बस हमको अभी फॉर्मूले में पुट करना है सब। Miss r इज इक्वल टू 8 डिवाइड, excuse me, miss. हाँ जी हाँ जी, ये 10 स्क्वायर होगा, नहीं 10 स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर जो यानी कि कॉलम, तो आपने एक्स स्क्वायर लिख रखा है, तो एक्स का हमने एक्स की वैल्यू 10 हुई तो 10 स्क्वायर हो गया ना, 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू 10 नहीं हुई है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 हुई है। एक्स स्क्वायर हमारा ये वाला कॉलम है,
डेविएशन स्कोर्स का हमने जो स्क्वायर निकाला है ये, उसको हम एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं। मतलब अच्छा। एक्स माइनस ये जो वैल्यू था एक्स, उसका हमने स्क्वायर किया, जो कि एक्स स्क्वायर बना। मतलब एक्स माइनस एक्स मीन उसका स्क्वायर, इन सब का हमने लिया समेशन। मतलब मेरा जो एक्स स्क्वायर वाला कॉलम है उसका मैंने समेशन लिया, इसका समेशन लिया, ये वाला, उसकी वैल्यू आई मेरी 10। एक्स तो ये हो गया ना यार, एक्स तो ये हो गया, इन सबको एक्स को ये एक्स इंटू एक्स किया मैंने, एक्स स्क्वायर बना, ये वाला कॉलम बना, इसका समेशन ले लिया। फिर मैंने समेशन क्या होता है, उसको टोटल कर दो उस वाले कॉलम का, तो वो 10 आया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, नहीं। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, कंफ्यूजन हो रही है तो बोल दो, क्योंकि आप लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं डिवीजन वाले लेक्चर्स, बीच में से है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। एनीवे नहीं दी क्लियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 80। क्या आ रहा है आंसर? कैलकुलेटर खरीद लो जिसके पास नहीं है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी एग्जाम्स में। और साइंटिफिक वाले मत खरीदना, सिंपल वाले खरीदना, सिंपल वाले ही अलाउड है, साइंटिफिक वाले अंदर नहीं लेके जाने देते। और प्रैक्टिस के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए, मोबाइल्स नॉट अलाउड। ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 8.944। आंसर क्या आया बताओ? ये आएगा 0.89। तो आर की वैल्यू आ गई मेरी 0.89। अभी बताओ किसी को कोई डाउट है? मिस मेरे पे इसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही। आपने डेविएशन स्कोर्स वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला लेक्चर अटेंड किया है? मैंने कुछ भी अटेंड नहीं किया, क्या नहीं, मेरा अभी एडमिशन हुआ है ओके 1 मंथ। हाँ, तो ये हम लोग अभी यूनिट 7 कर रहे हैं बीपीसीसी 104 का। तो कुछ चीजें हमारी पुराने चैप्टर्स में हमको बताई गई हैं कि डेविएशन स्कोर क्या होता है, डेविएशन स्कोर का स्क्वायर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। बट मैंने स्टिल आई हैव ट्राइड कि मैं अपनी तरफ से सिंप्लीफाई कर पाऊँ। मैं एक बार और बता देती हूँ, बुक से बता देती हूँ, तो शायद समझ आ जाए। बाकी अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आपको पहले प्रीवियस चैप्टर्स करने पड़ेंगे। देखो, ये जो हमारा को एग्जाम में क्या दिया होगा, डेटा 1 दिया होगा और डेटा 2 दिया होगा। डेटा 1 को मैंने नाम दे दिया, इसके स्कोर्स को नाम दे दिया मैंने, ये सारे स्कोर्स हैं जो, उसको नाम दे दिया कैपिटल एक्स। और जो दूसरा डेटा मैम दिया इसकी हुआ है, हाँ स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है सबको? नहीं, नाउ ये अब दिख रही है। हाँ ठीक है, देखो एक बुक वाला ही एग्जांपल लिया था मैंने, जिसको डाउट है उसके लिए मैं थोड़ा दोबारा बता देती हूँ। ये देखो, हमको एग्जाम में क्या दिया होगा, डेटा 1 दिया होगा, डेटा 2 दिया होगा, बस ऐसे दो डेटास दिए होंगे, डेटा 1 ऐसा वैल्यूज दे रखी होंगी, डेटा 2 ऐसे वैल्यूज दे रखी होंगी, और बोलेगा इसमें कोरिलेशन फाइंड करो। तो मेरा जो डेटा 1 है उसके स्कोर्स, मतलब जो ये सारे डेटा दे रखा है मेरे को, ये स्कोर्स, उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल एक्स। मिस मिस मैं कर दूंगा क्लियर, बस जैसा आपने ही करा ना लास्ट में आकर आर अपॉन में अंडर रूट 18, तो ये मेरे पे क्लियर नहीं हो रहा, मैं इसकी कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ बस, मैं और तो मैं क्लियर कर कैलकुलेशन, दूंगा। मैं शायद यही तो वही पूछ, कोशिश कर रही थी कैलकुलेशन बताने की। आपको जानना क्या है एग्जैक्टली? ये रिकैलकुलेशन सारी एग्जैक्ट दिख रही है। लास्ट में हमने आर की वैल्यू जो निकाली है 8, 0.89। या बट उससे पहले हमने ये निकाला है ना, आर इज इक्वल टू 8 अपॉन में अंडर रूट 10 हाँ इंटू 8। हाँ, ये इसको कैसे क्लियर करना है, इसको काटते कैसे हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। इसको कैलकुलेटर से करना है सर जी। ये आपका अंडर रूट नीचे 80 आ रहा है, इसको कैलकुलेटर में डाल लो और इसका अंडर रूट निकाल लो, उसका आंसर आएगा
8.94 ये कैलकुलेटर से होगा जी। ओके। हाँ वही बोला मैंने, बस। कैलकुलेटर खरीद लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, बाकी सब क्लियर है? बाकी सब clear। ओके, किसी और को कोई डाउट है? ठीक है फिर ये प्रैक्टिस कर लेना यार, बुक में जो क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया, सेकंड मेथड हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ये मेथड 1 का कैलकुलेशन मैंने बता दिया आप लोगों को। मेथड 1 का है, इसमें बुक में क्वेश्चंस होंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आंसर आ रहा है। मेथड 2 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कुछ है नहीं। मेथड 2 आप खुद भी कर सकते हो वैसे, बड़ा वाला एक्स वाई है उनका ही फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज डालोगे तो आंसर आ जाएगा सीधा। पर ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। मीन्स एक चीज और, इसमें सिर्फ आर ही पूछेगा या कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी फाइंड आउट कराने के लिए बोल सकता है एग्जाम में? यार अभी तो हम कोरिलेशन का ही चैप्टर कर रहे हैं तो कोरिलेशन ही आएगा, बाकी एग्जाम में तो वो कुछ भी बोल सकता है। मीन तो मतलब जो भी पिछले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन सब पढ़ा है वो सब भी पूछ सकता है। ओके ठीक है। ठीक है। हाँ प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स होते हैं, आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे।